Hey everyone, welcome back again our YouTube channel Highway Engineering, and in this video we are discussing about the Proctor compaction test of soil. Soil का Proctor compaction test कैसे किया जाता है, उसके रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं कि भाई हमें मोल्ड कौन सा यूज करना है, रेमर कौन सा यूज करना है, कितनी लेयर में कॉम्पैक्ट करना है, मॉइस्चर कंटेंट कितने से स्टार्ट करना है, पूरी डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक देखना। डायरी पेन कॉपी अपने पास रखना, कैलकुलेटर भी अपने पास रखना, और मैं आपको एक डाटा शीट भी प्रोवाइड कराऊंगा जिसकी हेल्प से आप इसे कैलकुलेशन भी आसानी से कर पाएंगे। डियर फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये हमारा एक सॉइल सैंपल है जिसका हमें प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट करना है। इसकी हमें एमडीडी एंड ओएमसी मालूम करनी है कि इसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या है और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है। तो डियर फ्रेंड, लगभग हम जो भी सैंपल कलेक्ट करते हैं तो लगभग हमें कोशिश करना चाहिए कि अप्रोक्स हमारा 30 to 40 kg सैंपल हम सैंपल कलेक्ट कर सके। मिनिमम 30 to 40 kg सैंपल हमें कलेक्ट करना है, और वो जो सैंपल होना चाहिए वो हमारा 40 mm सीप से डाउन वाला मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सबग्रेड होती है या जो अर्थवर्क होती है वहाँ पर हमें सबग्रेड में 40 mm सीविंग वाला 40 mm डाउन वाला मटेरियल ही वहाँ पर हमें अलाउ किया जाता है। इसलिए आप जो लैब में जो सैंपल भी लाएं वो आप 40 mm सीप से डाउन वाला मटेरियल ही सैंपल आपको कलेक्ट करना होता है, या साइड पे वही आपको अलाउ करना होता है। तो लगभग हमने क्या किया, यहाँ पे 30 kg सैंपल को हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। और इसके जो लम्ब्स होते हैं डियर फ्रेंड, इन लम्ब्स को आप चाहें तो एक हैमर की हेल्प से या वुडन हैमर की हेल्प से इन लम्ब्स को आप तोड़ सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको इस सैंपल को 24 घंटे तक के लिए आपको ओवन ड्राई करने के लिए रख देना है। ये हमारा ओवन है और इस सैंपल को हमने ओवन ड्राई करना है लगभग 24 घंटे के लिए 105 से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। आफ्टर दैट ये हमारा जो सैंपल है ओवन ड्राई कर लिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लम्ब्स हैं वो भी हमने ब्रेक कर लिए हैं। इन लम्ब्स को ब्रेक कर लिया, इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया, और ये जो कुछ असेंबली आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमें इस टेस्ट में यूज में आती है। सबसे पहले हमारी सीप चाहिए हमें 37.5 mm, फिर सीप चाहिए हमें 19 mm, और फिर सीप चाहिए हमें 4.75 mm। आप चाहें तो 19 mm की सीप की जगह पे 20 mm सीप भी यूज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको कोड भी ये परमिशन देता है कि अगर आपका 19 mm की सीप नहीं है तो वहाँ पर आप 20 mm की सीप यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा 30 kg सैंपल है, 30 kg अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूँ, इससे ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है। इस सैंपल का फिर आपको क्या करना है, सीव एनालिसिस करना है या ग्रेडेशन करना है आपको। ये होता हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये होता हमारा प्रॉक्टर मोल्ड, जो कि हमारा मॉडिफाइड प्रॉक्टर मोल्ड हो सकता है या स्टैंडर्ड प्रॉक्टर मोल्ड हो सकता है। इसके बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि आपको मॉडिफाइड प्रॉक्टर मोल्ड कब लेना है और स्टैंडर्ड प्रॉक्टर मोल्ड कब लेना है। देखिए, जो हमारा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर मोल्ड होता है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर मोल्ड का जो साइज होता है उसका डाया होता है 100 mm, और उसकी जो हाइट होती है वो होती है 125 mm, और जो मॉडिफाइड प्रॉक्टर मोल्ड होता है उसका डाया होता है हमारा 150 mm, और उसकी जो हाइट होती है आफ्टर जो कॉलर है, इस कॉलर को हटाने के बाद जो हाइट बचती है वो होती है 125 mm, और इसका जो वॉल्यूम हो जाता है वो हो जाता है 2250 cc, और जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर मोल्ड है जिसका डाया 100 mm है उसका वॉल्यूम हो जाता है 1000 cc। ठीक है, अब ये यूज कब करना है, देखिए जनरली जो हमारा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर मोल्ड है, जो 1000 cc वाला मोल्ड है, वो आपको वहाँ पर यूज करना है जहाँ पर आपकी जो सॉइल है वो फाइन ग्रैंड सॉइल है जिसमें ग्रेवल ना के बराबर है। वहाँ पर आप चाहें तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर मोल्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सॉइल में सफिशेंट मात्रा में ग्रेवल है, कोर्स एग्रीगेट है, तब आपको मॉडिफाइड प्रॉक्टर मोल्ड या 2250 cc वाला मोल्ड ही यूज करना होता है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है कॉम्पैक्शन रैमर। ठीक है डियर फ्रेंड, ये आपका कॉम्पैक्शन रैमर कहलाता है। ये भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। देखिए, अगर आप IS 2720 पार्ट 7 के अकॉर्डिंग इसको कॉम्पैक्शन टेस्ट कर रहे हैं, देखो जो आपका मोल्ड है, ये मोल्ड आपका चाहे तो लाइट कॉम्पैक्शन में भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो हैवी कॉम्पैक्शन में भी यूज कर सकते हैं।
बट डिफरेंस ये होता है जो हमारा लाइट कॉम्पैक्शन होता है, मतलब पार्ट 7 के अकॉर्डिंग जो टेस्ट होता है वहाँ पर हमें लेयर्स 3 यूज करती हैं, मतलब 3 लेयर में इस मोल्ड को फिल करना है। और अगर आपका 2250 सीसी वाला मोल्ड है तो आपकी जो बिलोज होंगे वो 55 बिलोज हो जाएंगे, और अगर 1000 सीसी वाला मोल्ड है तो बिलोज आपके 25 हो जाएंगे। और लाइट कॉम्पैक्शन में आपको हमेशा 2.6 kg वाला रैमर ही यूज करना है, और 3 लेयर्स में आपको वहाँ पे कॉम्पैक्शन करना होता है। वहीं अगर हैवी कॉम्पैक्शन आप ले रहे हैं तो हैवी कॉम्पैक्शन में आपको 4.89 kg वाला रैमर लेना है, 5 लेयर्स में इस मोल्ड को भरना है। और अगर आपका 1000 सीसी वाला मोल्ड है तो वहाँ पे 25 लेयर्स रहेंगी, और 2250 सीसी वाला मोल्ड है तो वहाँ पर आपकी 55 लेयर्स में आपको इसका कॉम्पैक्शन करना होता है। अब एक और बात बता दूं, इसकी जो हाइट होती है, जो इसका हैंडल देख रहे हैं, इस हैंडल की फ्री फाइल हाइट होती है 4.89 kg वाले रैमर के लिए ये होती है 450 mm, और 2.6 kg के रैमर के लिए ये होती है हमारी 310 mm। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्पैक्शन रैमर कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है जिसकी हेल्प से आप वेट नोट करते हैं। ये हमारा हैमर है, ये हमारा जार है जिसकी हेल्प से आप पानी को वेट करते हैं या पानी का वॉल्यूम फिक्स करते हैं। ये 37.5 mm की सीब है, ये हमारी 19 mm की सीब है, ठीक है, और इसके नीचे है 4.75 mm की सीब, ये हमारी 4.75 mm की सीब है। ये हमारे कंटेनर होते हैं जिसमें हम जो मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल का वो निकालते हैं। ये स्पैचुला होता है, और ये एक ब्लेड होती है जिसकी हेल्प से हम सॉइल को ट्रिम करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक असेंबली हमारे टेस्ट में हमें लगता है। सबसे पहले आप इस सॉइल सैंपल को, जो 30 kg सॉइल सैंपल है, इसको आप 37.5 mm की सीप से सीविंग कर लेते हैं। फिर 37.5 mm से सीविंग करने के बाद इसको करेंगे आप 19 mm की सीप से सीव एनालिसिस करेंगे इसका। ये हमने 19 mm की सीप से इसका सीव एनालिसिस कर लिया। ठीक है, जो भी रिटर्न होता है उस फ्रैक्शन को आप अलग कर लीजिए। इसके नीचे हमने 4.75 mm भी लगा रखी है, तो उससे भी आपको इसका सीविंग करना है। आपको इंश्योर करना है कि सारा मटेरियल आप सीविंग कर लें। ठीक है, सीविंग करने के बाद आप देख रहे हैं डियर फ्रेंड, ये हमारा 19 mm की सीप पे रिटर्न वाला फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन है हमारा 19 mm से पास, बट 4.75 mm पे रिटर्न वाला। और ये जो फ्रैक्शन है ये हमारा 4.75 mm से पासिंग वाला फ्रैक्शन है। इनके बाद आप इन तीनों का वेट नोट करेंगे कि कितना फ्रैक्शन है, उसका वेट इन ग्राम में आपको नोट कर लेना है। ये हमारा 432 ग्राम हो गया। ये हमारा 6135 ग्राम हो गया। और जो 4.75 mm से पासिंग है उसका वेट भी हम देख लेते हैं। ये हमारा होगा 6950 ग्राम। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखिए अब हमें फ्रैक्शन हमने लिया है। ठीक है, ये तीनों फ्रैक्शन हमने ले लिए हैं डियर फ्रेंड। अब हमें करना क्या होता है, हमें सैंपल बनाना, स्पेसिमेन तैयार करना है मोल्ड की कास्टिंग के लिए। तो वो कैसे करेंगे, उसके पीछे भी एक लॉजिक है जो कि हमें कोड में दिया गया है। कोड हमें ये बोलता है कि हमारा जो भी फ्रैक्शन 19 mm की सीप से रिटर्न है उस फ्रैक्शन को आपको रिप्लेस करना है 19 mm से पास और 4.75 mm के मटेरियल से। मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ।
देखिए यहाँ पर मैं आपको हमारा 19 mm की सीप पर रिटर्न कितना है, वो है 423 ग्राम। ठीक है, 4.75 पे रिटर्न कितना है, वो है हमारा 6135 ग्राम। और पेन में कितना है हमारा, पेन में है हमारा 6950 ग्राम। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे कैलकुलेट, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए हमारा 19 mm पर रिटर्न कितना है, 423 ग्राम। इसको डिवाइड करेंगे, आप टोटल सैंपल हमने लिया था 30 kg, तो इसको कर दीजिए डिवाइड 30,000 से, यानी 30,000 ग्राम हमारा हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो ये रिटर्न परसेंट कितना हो गया, 1.41%। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, ये टोटल वेट का है 1.41। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, जो 4.75 mm पर रिटर्न है हमारा 6135 ग्राम, इसको भी आप वेट करें परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा टोटल सैंपल था 30,000, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो ये हो गया हमारा कितना 20.45। ठीक है, पेन में कितना हमारा 6950 ग्राम, तो 6950 ग्राम को डिवाइड कर दीजिए आप टोटल सैंपल 30,000 से, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा हमारा 21.16। ठीक है, ये कितना हमारा 1.41। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आती है, कोड हमें ये बोलता है अगर 19 mm की सीप पे रिटर्न परसेंटेज 5% या उससे कम है, तब आपको क्या करना है, जो हमारा सैंपल है उसको ऐसा का ऐसा आपको स्पेसिमेन की कास्टिंग के लिए ले लेना है। अब यहाँ पर हमारा रिटर्न परसेंट कितना आ रहा है, 1.41 19 mm पे, 4.75 पे आ रहा है 20.45, और पेन में आ रहा है 23.16। ठीक है, अब हमें करेंगे क्या, इस केस में तो हम जो हमारा सैंपल है वैसा का वैसा हम स्पेसिमेन को कास्ट करने के लिए ले लेंगे। बट अगर सपोज कीजिए कि अगर हमारा 19 mm की सीप पे जो रिटर्न है वो 5% से या उससे अधिक होता है, मैं आपको समझाता हूँ तब आप क्या करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा 19 mm की सीप पे रिटर्न है 10%, 4.75 mm की सीप पर रिटर्न है 30%, और पेन में रिटर्न है हमारा 60%। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमारा जो 19 mm पे रिटर्न है 10%, इसको आपको डिस्कार्ड कर देना है, और जो 4.75 पे रिटर्न है 30%, इसमें आप क्या करेंगे 10 प्लस कर दीजिए 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40%। और पेन में कितना रिटर्न है 60%, तो 40 प्लस 60%, इस रेशो में मिला के आपको सैंपल बनाना होगा। कहने का क्या तात्पर्य है, फिर से आपको समझा देता हूं। हम जो सैंपल बनाएंगे, स्पेसिमेन बनाएंगे 6 किलो का, एक मोल्ड के लिए हम 6 किलो सैंपल बनाते हैं, तो इस 6 किलो का आपको 40% कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा आपका 2400 ग्राम्स। 2400 ग्राम्स आप कौन सा मटेरियल लेंगे जो आपका 19 mm से पास होगा और 4.75 mm पे रिटर्न होगा, ये आपको लेना है 2400। और बाकी का जो
6 kg का, यहाँ पे मैंने kg में लिखा है, 6 kg का 60% आप ले लेंगे तो लगभग आपका 3.6 kg आप क्या ले लेंगे, जो आपका पेन में रिटर्न मटेरियल है वो आपको 3.6 kg ले लेना है, और 2.4 kg आपको लेना है जो आपका 19 mm से पास हो, 4.75 mm पे रिटर्न हो। अब यहाँ पे हुआ क्या है, हमारा जो 19 mm पे रिटर्न परसेंटेज है वो 5% से कम है, इसलिए जो सैंपल है हम एज इट इज़ ले लेंगे हमारे प्रोक्टर टेस्ट के लिए। ठीक है, इसको आपको वापस से मिक्स कर लीजिए। और फिर आपको लगभग 6 किलो सैंपल लेना है एक स्पेसिमेन या एक मोल्ड को कास्ट करने के लिए। लगभग 6 किलो स्पेसिमेन आपको लेना है। 5 से 6 kg, मिनिमम 5 kg चाहिए, मैक्सिमम 6 kg में आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 6.5 किलो ले लिया। 6 किलो से ज़्यादा की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती, फिर मैंने 6.5 किलो इसलिए ले लिया है क्योंकि आपको इसके मॉइस्चर कंटेंट भी बाद में निकालना होगा। ठीक है, ये हमारा होता है जार। इस जार में आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 4% मॉइस्चर से, तो 6.5 किलो का आपको 4% मॉइस्चर ले लेना है और इसमें आपको पानी को मिक्स कर लेना है। ठीक है, 4% मॉइस्चर आपने मिक्स कर लिया है। वेट ऑफ सॉइल सैंपल का जो 6.5 किलो सैंपल लिया है, 6 किलो 6.5 किलो आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने 4% मॉइस्चर को इस प्रकार से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, जो पानी है अच्छी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए सॉइल के अंदर। ठीक है, ये हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो मोल्ड है हमारा, इस मोल्ड का कॉलर हटा के हमें इसका वेट नोट करना है। ये हमारा हो जाएगा मोल्ड प्लस बेस प्लेट का वजन। ये हमारे नीचे जो प्लेट लगी है, बेस लगा है, इस बेस प्लेट और ये जो मोल्ड है इसका वजन हो जाएगा हमारा एम्प्टी मोल्ड का 6790 ग्राम, या आपके जो मोल्ड है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो सकता है। अब इसमें पहली लेयर को फिल करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर हमें ध्यान में ये रखना है डियर फ्रेंड कि अगर हम पार्ट 8 के अकॉर्डिंग टेस्ट कर रहे हैं, पार्ट 8 मतलब हैवी कॉम्प्लेक्शन में टेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमेशा आपका 4.89 kg का रैमर यूज होगा। नंबर्स ऑफ लेयर रहेंगी 5, और जो बिलोज रहेंगे वो आपके 1000 cc के मोल्ड में रहेंगे 25 और 2250 cc के मोल्ड में रहेंगे 55 बिलोज। ठीक है, तो हम इसमें जो कि हमारा हैवी कॉम्प्लेक्शन है तो 5 लेयर्स में फिल करेंगे सैंपल को, और जो रैमर है 4.89 kg का उससे 55 बिलोज ईच लेयर में हमें देना है। ठीक है, अब 55 बिलोज इस प्रकार से आपको 4.89 kg के रैमर से देना है, जिसकी फॉलिंग हाइट होती है 450 mm। जब एक लेयर आपकी कॉम्पैक्ट हो जाए तो फिर इसमें नेक्स्ट लेयर को आपको सैंपल डालना है। नेक्स्ट लेयर का जो मटेरियल है वो आप इसमें फिल कर दीजिएगा। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट लेयर का मटेरियल है। फिर से 55 बिलोज देना है ईच लेयर। आपका जो रैमर रहे बिल्कुल वर्टिकल रहे, ये आपको इंश्योर कर लेना है। ठीक है, ये हमारी लगभग फाइनल लेयर होने वाली है। ठीक है, तो ये हमने फाइनल लेयर में इसको इस सैंपल को फिल कर लिया। थोड़ा सा आप चाहें तो जो हमारे
कॉलर का बॉटम है, उस कॉलर के बॉटम से थोड़ा सा ऊपर तक मटेरियल आप लीजिए, क्योंकि जब आप फाइनल लेयर कॉम्पैक्ट करें तो वो हमारी कॉलर के जो कॉलर का लेवल है, कॉलर का बॉटम लेवल है, जो मोल्ड का टॉप लेवल है, उससे नीचे ना जाए। ठीक है, ये हमारी फाइनल लेयर कॉम्पैक्ट कर ली है, 5 लेयर हमने यहाँ पे कॉम्पैक्ट कर ली हैं। ठीक है, अब इस मोल्ड की कॉलर को हम हटा लेते हैं। इसके साथ ही आपको क्या करना है, ये जो सैंपल है, इस सैंपल का आपको एक कंटेनर ले लेना है, उस कंटेनर में लगभग 200 ग्राम सैंपल लेना है। तो ये हमारा बिफोर कॉम्पैक्शन मॉइस्चर कंटेनर के लिए एक कंटेनर आपको लेना है, और एक कंटेनर आपको आफ्टर कॉम्पैक्शन सैंपल का भी लेना होता है। ठीक है, इसकी कॉलर को अब हम हटाते हैं। इस प्रकार से आप इसको ट्रिम कर लीजिएगा सॉइल सैंपल को, क्योंकि एक्सेस सॉइल सैंपल आपके मोल्ड के ऊपर नहीं रहना चाहिए। जो इसका 2250 सीसी का वॉल्यूम है, उसी वॉल्यूम के अंदर जो सॉइल फिल हो रही है वही हमें हमारे रिकॉर्ड में लेनी होती है। कुछ एक्स्ट्रा लूज मटेरियल है तो आप इस प्रकार से उसको साफ कर लीजिए। कहीं पे वॉइड्स अगर रह जाते हैं तो बारीक मटेरियल से आप उसको फिल कर दीजिएगा। इसको हल्का सा प्रेस भी आप कर सकते हैं, जिससे वो लेवल हो जाएगा। एक्स्ट्रा मटेरियल को आप फिर से साफ कर लीजिए, मोल्ड पे कहीं भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपका नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं इस प्रकार से बिल्कुल वर्टिकल हमने इसको कर लिया है, ट्रिम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका वेट नोट करेंगे। ये हमारा कहलाएगा मोल्ड प्लस कॉम्पैक्टेड सॉइल का वेट। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। फिर इसके अंदर से सॉइल को निकालना है मोल्ड के अंदर से। ये हमारी आफ्टर कॉम्पैक्शन के बाद वाली जो सॉइल है, इसको आपको बाहर निकाल लीजिए, और एक कंटेनर ले लेना है आपको। इसमें लगभग आपको 200 ग्राम सैंपल लेना है, जिससे आपको क्या करेंगे, इसका मॉइस्चर कंटेंट का डिटर्मिनेशन करेंगे। ठीक है, ये लगभग 200 ग्राम सॉइल सैंपल हम मॉइस्चर कंटेंट के लिए रख लेंगे। 200 ग्राम या उससे अधिक आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर इसको आप 24 घंटे के लिए ओवन में रख दीजिए। ओवन में रखने के बाद 100 एंड 110 डिग्री के बीच में आपको टेम्परेचर रखना है। 24 आवर्स के बाद जब ये ओवन ड्राई हो जाए, फिर से आपको इसके वेट नोट कर लेना है। तो ये आपकी लैब प्रैक्टिकल की प्रोसीजर होती है। इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप उसे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं अभी हमेशा अवेलेबल रहता हूँ आपको, तो वहाँ पर भी आपको मैं इसके आंसर दे दूँगा। एक्सेल शीट पे चलते हैं, वहाँ पर हम इसका कैलकुलेशन सीख लेते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इस प्रकार से प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट की डाटा शीट हमें प्रिपेयर करनी होती है। एक्सेल शीट आप चाहें तो हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके हमसे ले सकते हैं। इस एक्सेल शीट के साथ साथ आपको अर्थवर्क के जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे वो सॉइलिंग इंडेक्स हो, सीव एनालिसिस हो, एटरवर्क टेस्ट हो, फील्ड डेंसिटी का हो, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हो, CVR टेस्ट हो, चाहे वो इंडियन स्टैंडर्ड मेथड हो या अमेरिकन स्टैंडर्ड मेथड हो, कैलिब्रेशन हो या सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट हो। ठीक है, ये सारे के सारे एक्सेल शीट्स आपको हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम से मिल जाएंगे। इसके लिए आपको नीचे जो ज्वाइन बटन है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके ये एक्सेल शीट मुझसे ले सकते हैं। चलो अब प्रॉक्टर टेस्ट की जो डाटा शीट है उस पर हम आते हैं। तो IS 2720 पार्ट 8 के अकॉर्डिंग हम टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि हैवी कॉम्पैक्शन से हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। रोड का नाम लिख लीजिए, पैकेज नंबर, एग्रीमेंट लिख लीजिए, लोकेशन लिख लीजिए, सोर्स क्या है, कहाँ क्वेरी का नाम क्या है या चेंज क्या है वो लिख लीजिए, और वेट ऑफ सैंपल लिख लीजिए। जो भी आपने लिया है, 36,000 ग्राम लिया है या 30 kg लिया है, जो भी आपने लिया है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, वेट ऑफ मोल्ड प्लस बेस का आपने वजन लिया। जो हमारा एम्प्टी मोल्ड था उसका वजन हमने ले लिया, वो है लगभग 5000 ग्राम। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख लिए है, एग्जैक्ट वैल्यू इससे वेरी कर सकती है। आपके पास जो मोल्ड होगा वो इसके अलावा भी कुछ वजन आपको दे सकता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड है हमारा 2250 cc, क्योंकि हमारा जो मॉडिफाइड प्रॉक्टर मोल्ड है इसलिए हमने यहाँ पे वॉल्यूम इसका लिखा है 2250 cc।
स्पेसिमेन 1 हमने लिया है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता रहा भूल गया कि ये तो हमारा एक स्पेसिमेन तैयार होगा जिसमें हमने 4% मॉइस्चर ऐड किया था। अब हम क्या करेंगे, अगला स्पेसिमेन तैयार करेंगे जिसमें हम 7% मॉइस्चर मिलाएंगे, फिर उससे अगला करेंगे उसमें हम 10% मॉइस्चर मिलाएंगे, फिर हम 13%, 16%, इस प्रकार से आपको 4% से स्टार्ट करना है और 3% का इंक्रीमेंट आपको करते हुए चलना है। जब भी आप सॉइल का टेस्ट करेंगे, अगर कोई ग्रेवल मटेरियल है, WMM या GSB का मटेरियल है, तो वहाँ पर आप 3% से स्टार्ट करेंगे और 2% की मॉइस्चर इंक्रीमेंट आपको करते जानी है और तब तक कॉम्पैक्शन लेना है या तब तक स्पेसिमेन को कास्ट करना है जब तक कि जो कॉम्पैक्टेड सॉइल का वेट है वो मैक्सिमम वेट तक पहुँच जाए और उसके बाद से वापस कम होने लगे। तो वापस कम होने वाली 2 रीडिंग तक आपको वो टेस्ट परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मोल्ड हमने ले लिया 2250 सीसी। वेट ऑफ मोल्ड प्लस कॉम्पैक्टेड सॉइल है स्पेसिमेन 1 के लिए 8758 ग्राम। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख लिया है। वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मोल्ड प्लस कॉम्पैक्टेड सॉइल है इसमें से आप एम्प्टी मोल्ड का वजन घटा लेंगे, मतलब कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हमारा मोल्ड प्लस कॉम्पैक्टेड सॉइल है 8758 ग्राम, इसमें से माइनस हम कर देंगे मोल्ड का वेट जो है हमारा 5000 ग्राम। तो वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल हो गई हमारी 3758 ग्राम। ठीक है, अब हम निकालेंगे वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी को निकालने का तरीका ये है कि हमारा जो सॉइल का वेट आया है 3758 ग्राम, इसको आप डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ मोल्ड से जो है हमारा 2250 सीसी। तो वेट डेंसिटी हो जाएगी हमारी 1.670 ग्राम पर सीसी। कंटेनर नंबर, अब हमने ये तो हमारी वेट डेंसिटी निकल आई, हमने कंटेनर में जो मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए लिया है उसका कंटेनर नंबर हमने 1 लिख लिया है। वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल ले ली है, वो हमने कंटेनर का वेट क्या है, एम्प्टी कंटेनर का वेट था हमारा 75 ग्राम, इसमें 200 ग्राम हमने सॉइल ऐड कर दी तो वो हो गई हमारी 275 ग्राम। ठीक है, फिर कंटेनर को हमने ओवन ड्राई किया, 24 आवर्स के बाद इसका कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल का वेट लिया, ओवन ड्राई का वेट लिया, तब वो हो गई हमारी 270 ग्राम। अब वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, तो कंटेनर प्लस वेट सॉइल थी हमारी 275 ग्राम, इसमें से आप वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल का वेट घटा देंगे जो है हमारा 270, तो वेट ऑफ वाटर आ गया हमारा 5 ग्राम्स। ठीक है, अब वेट ऑफ ड्राई सॉइल कैसे निकालेंगे आप, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा डियर फ्रेंड, जो हमारी सॉइल का वेट है 200 ग्राम हमने सॉइल इसमें ली थी, तो 200 माइनस कर दीजिए आप 5 ग्राम्स, तो ये हमारा हो जाएगा वेट ऑफ ड्राई सॉइल 195 ग्राम्स। या मान लीजिए आपने 200 ग्राम सॉइल नहीं ली है, कोई भी अननोन वैल्यू आपने ले ली है। अभी तो मेरा सिंपल फिगर है कि मैंने 200 ग्राम सॉइल ली थी तो इसमें से 5 माइनस कर दिया तो ड्राई सॉइल का वेट आएगा 195 ग्राम। अब मान लीजिए ये मैंने ली था, ये मेरे दूसरे कैलकुलेशन निकालनी है, जो मेरी वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल 200 ग्राम ना होके 210 ग्राम हो गया, 216 ग्राम हो गया। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, ड्राई सॉइल का वेट निकालने के लिए जो हमारी 270 आया है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल आया 270, इसमें से आपको माइनस कर दीजिएगा वेट ऑफ कंटेनर 75 ग्राम, तो आपका वेट ऑफ ड्राई सॉइल 195 ग्राम आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम निकालेंगे मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट का फार्मूला होता है डियर फ्रेंड, जो हमारा वेट ऑफ वाटर है, जो वेट ऑफ वाटर लॉस है 5 ग्राम, इसमें डिवाइड कर देंगे आप वेट ऑफ ड्राई सॉइल 195 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट हो गया वो हो जाएगा 2.56% ही हमारा मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ड्राई डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फार्मूला आपको बता देता हूँ। इसके लिए जो फार्मूला होता है, ड्राई डेंसिटी मतलब इसको हम अगर गामा डी मान लें तो गामा डी इक्वल टू होता है वेट डेंसिटी जो हमारी डब्ल्यू डी है डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू ए हमारा मॉइस्चर कंटेंट और इसको डिवाइड कर देना 100 से। तो ड्राई डेंसिटी इक्वल टू वेट डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 100। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारी वेट डेंसिटी कितनी है पहले स्पेसिमेन की 1.67, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 1.67
ओके, इसको डिवाइड कर दीजिए आप 1 प्लस W अपॉन 100। W कितना है हमारा 2.56, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे आप 100 से। तो ये जो फिगर कुछ इस प्रकार से आपकी बन जाएगी 1.67 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2.56 को डिवाइड करेंगे 100 से और प्लस कर देंगे 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1.0256। ये हमारा कितना है 0, ठीक है, 1.67 डिवाइडेड बाय 1.0256। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी ड्राई डेंसिटी आ जाएगी 1.63 ग्राम पर सीसी। ओके, इसी प्रकार से आप नेक्स्ट स्पेसिमेन कास्ट करेंगे जिसमें आप 3% और मॉइस्चर ऐड करेंगे, फिर अगले स्पेसिमेन में भी 3% और ऐड करेंगे, फिर अगले स्पेसिमेन में भी 3 ऐड करेंगे। 3% का आपको इंक्रीमेंट करते हुए चलना है। अब देखेंगे आप जो हमारा स्पेसिमेन नंबर 4 है उसका वेट आया है 9825 ग्राम और इसके पीछे का वेट था 9632 ग्राम। अब हमने 9825 ग्राम के बाद एक स्पेसिमेन और तैयार किया, ठीक है, तो उसका हमने वेट लिया तो वो आया 9750 ग्राम, जो कि हमारे स्पेसिमेन नंबर 4 से कम है। तो ये हमारा जो 9750 ग्राम आया, इसके बाद हम एक और प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें हम 3% मॉइस्चर और इंक्रीमेंट करेंगे और फिर उसको छठे स्पेसिमेन के बाद हम इसको जो हमारा प्रैक्टिकल है उसको एंड कर देंगे। फिर हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है। ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पर रहेगा मॉइस्चर कंटेंट और वाई एक्सिस पर रहेगा ड्राई डेंसिटी। एक्स एक्सिस पर ये जो मॉइस्चर कंटेंट है आपको ये रखना है और वाई एक्सिस पर आपकी जो ड्राई डेंसिटी है ये रखना है। ये हमारी ड्राई डेंसिटी है, ठीक है डियर। और एक ग्राफ प्लॉट करना है। जैसे हम अगर बात करें तो ड्राई डेंसिटी जब मॉइस्चर कंटेंट है 2.56, ठीक है, तो ये हमारा 2.56 यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, तो ये हमारा 2.56 आएगा, ये हमारा 2% मॉइस्चर है और यहाँ पे लगभग मिड वैल्यू पे चलेंगे तो आपका 2.56 आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो ड्राई डेंसिटी है वो है 1.63, तो एक पॉइंट यहाँ मार्क कर देंगे। फिर अगला पॉइंट मार्क करेंगे 5.26 पे, तो ये हमारा 5% मॉइस्चर है। इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपका 5.26 मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आपको पॉइंट मार्क कर देना है 1.78 का, फिर 8.11 पे एक पॉइंट मार्क करना है आपको 1.90 का, फिर 11.11 पे मार्क करना है 1.93 का, ठीक है, फिर 14.29, तो ये हमारा 14.29, ये हमारा 14% है, यहाँ पे 14.29 पे मार्क करना है आपको 1.85 का और 17.65, तो ये हमारा 17% मॉइस्चर है, तो आपको 17.65 यहाँ आ गया और यहाँ पे मार्क करना है आपका 1.55 का। फिर इसको आप क्या करना, एक कर्व बना देना है। ये सिंपल कर्व आपको बनाना है सिंपल स्केल पे। ये जो ग्राफ रहेगा आपका सिंपल ग्राफ लेना है और कर्व को ड्रॉ करना है। इस कर्व का जो पीक पॉइंट है उस पीक पॉइंट पे आपको क्या करनी है, एक वर्टिकल लाइन डालनी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पर आपकी मिल रही है वो आपकी कहलाएगी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और जो वर्टिकल लाइन जहाँ पर मिल रही है वो आपकी कहलाएगी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी या एमडीडी आपको निकालने ग्राफ से, तो वो हमारी आई है 1.93 और ओएमसी आई है आपकी लगभग 10% से थोड़ी सी कम आ रही है, तो इसको आप लिख लीजिए 9.9%। ठीक है, तो जो OMC और MDD है ये आपको ग्राफ से निकालनी है, ना कि आपको डायरेक्ट यहाँ से लिख लेनी है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आई होगी। कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे भी हमारा चैनल है वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। और अगर एक्सेल सीट और ये जो वर्किंग ड्राइंग्स हैं या जो एक्सेल सीट्स हैं आपकी, ये सारी आपको एक्सेल सीट्स हमारे मेंबरशिप सेक्शन से मिल जाएंगी। ज्वाइन बटन से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो दूसरी मिक्स्ड एग्जाम्स होती हैं जैसे WMM, GSP, सीमेंट कंक्रीट, DBM, BC, आपके प्लान का कैलिब्रेशन हो गया, और भी दूसरे जो क्वालिटी कंट्रोल के टेस्ट्स हैं उनके बारे में कोई भी आपको डाउट्स हैं, कोई भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, एक्सेल शीट्स चाहिए हैं, कोई आपको स्पेसिफिकेशंस चाहिए, तो आप हमारे मेंबरशिप सेक्शन से उनको ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।